विधायिका अथवा व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के गठन और उसके कार्यों पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम राज्यसभा के गठन और उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा। भारतीय संसद के दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। इसे संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। यह स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। शेष 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा या सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए हैं। अंतर केवल यह है कि लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है। एक बार फिर से हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं को जानने का प्रयास करते हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र सरकार या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, उसे किसी सक्षम न्यायालय ने पागल या दिवालिया घोषित ना किया हो, उसे संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। आइए अब हम जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की है और उनका कार्यकाल कितना है। सदस्यों की निर्वाचन पद्धति व कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस तरह से राज्यसभा के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होने से राज्यसभा के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा के भी 2 पदाधिकारी होते हैं, पहले सभापति और दूसरे उपसभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति का कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन की कार्यवाही का संचालन करना है। सभापति की अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करते हैं। आइए अब हम राज्यसभा की प्रमुख शक्तियों पर बात करते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर साधारणतः लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। राज्यसभा को लोकसभा के समान विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु जब तक दोनों सदन उस विधेयक को पारित नहीं करते वह कानून नहीं बन पाता। राज्यसभा की दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं। कोई भी धन विधेयक लोकसभा के उपरांत राज्यसभा में केवल विचार के लिए भेजा जाता है।
जहां उसे 14 दिन के भीतर पारित करना होता है। राज्यसभा का अगला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के समान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की पुष्टि राज्यसभा द्वारा भी 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं है। पहला है राज्यसभा 1/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में उस राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा, राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय संसद के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर प्रतीत होती हैं, परंतु व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वित्त विधेयकों के मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। इस तरह से राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाता है। 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित विधायकों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ कभी भी समाप्त नहीं होता है और ना ही कभी एक साथ इनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रति 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है और इतने ही सदस्यों का निर्वाचन प्रति 2 वर्ष में होता है। इस तरह से राज्यसभा के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा को वो सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं। केवल वित्त संबंधी शक्तियां राज्यसभा के पास नहीं हैं।